दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे आरएसएस की शाखा की। वैसे तो हम सब जानते हैं, आज देश या शायद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जो है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, एनजीओ टाइप है और जो पूरी देश की राजनीति को नियंत्रित करता है, बहुत सारे संगठनों को नियंत्रित करता है, वो आरएसएस। इतना बड़ा फैलाव उसका हुआ है, पर इसका जो एक यूनिट है, एक सिंगल उसका जो कोश है, वो है आरएसएस की शाखा। अब आरएसएस की शाखा की जो कल्पना है, ये कल्पना में इस प्रकार की बात है कि 5 से 15 साल के लड़के, उसके ऊपर के पुरुष ये शाखा में आए, पहले कुछ भारतीय खेल खेले और वहाँ तिरंगा नहीं, भगवा झंडा जो आरएसएस का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र का, उसके आधार पे भगवा झंडा लगाकर उसकी प्रार्थना करके फिर बाद में वो अपनी शाखा वहाँ लगाते हैं। एक प्रार्थना होती है संस्कृत में, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, और वैसे तो आरएसएस में आगे जाने के बाद एक शपथ भी लेनी पड़ती है जो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है और जो ये कहती है कि ये लोग हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए और इसकी भलाई के लिए काम करेंगे। तो आरएसएस की शाखा जो है, आज मेरे ख्याल से पूरे भारत में लाखों की संख्या में शाखाएं हैं। और ये शाखाओं में गुरु गोलवलकर ने एक बार बात कही थी कि अब लड़कों के दिमाग में हिंदू राष्ट्र की विचारधारा तो डालना है, तो उनको आकर्षित कैसे करना? तो उनको आकर्षित करना खेल कूद के माध्यम से। उन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया कि जब कोई मोर आता है, मान लीजिए आपके बगीचे के पास मोर आता है और आपने उसको अफीम खिलाया, तो उसको अफीम की आदत हो जाएगी और वो रोज़ रोज़ आपके बगीचे के पास आएगा, जिससे वो आप उसको अफीम दे सकते हैं। इसी एनालॉजी पे, इसी के उदाहरण के साथ उन्होंने कहा था कि आरएसएस की शाखा भी एक ऐसी है जिसमें उनको एक प्रकार से जो खेल कूद का नशा पैदा किया जाता है और उसके साथ साथ फिर वो उनकी जो विचारधारा है और दूसरों की जो आलोचना है, उसको लड़कों तक पहुंचाते हैं। ये केवल पुरुष प्रधान संगठन है। पता नहीं आजकल जो महिलाएं या लड़कियां हैं, उनके लिए दुर्गा वाहिनी है, राष्ट्र सेविका समिति है, जो पर मुख्य आरएसएस की शाखा होती है, उसमें लड़कियां, महिलाओं की कोई जगह नहीं होती। और इसमें खेल कूद के बाद फिर जो वहाँ का मुख्य इंचार्ज रहता है, वो इनको कुछ छोटी मोटी बातें बताता है हिंदू राष्ट्र के बारे में, हिंदू नायकों के बारे में, हिंदू राजाओं के बारे में, और साथ ही साथ आज़ादी के आंदोलन के जो नेता थे, ख़ास तौर से गांधी और नेहरू, इनकी बहुत आलोचना भी वहाँ करते हैं। तो इन शाखाओं में से एक कहते हैं शाखा जो खेलकूद के लिए है, फिर उसी के साथ शाखा बौद्धिक यानी शाखा में जो उनकी विचारधारा है, उनको लड़कों तक पहुंचाना। और ये फिर शाखाओं के माध्यम से जो आरएसएस ने पूरे भारत में जाल फैलाया है, ये जाल देश के हर भाग में है। कई भागों में उत्तर भारत में भाजपा सत्ता में दिखती है, पर वो इसका कोई प्रतीक नहीं है कि आरएसएस की शाखाएं कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। कई ऐसे भी राज्य हैं जिनमें आरएसएस की शाखाएं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे केरल, पर आरएसएस वहाँ बीजेपी को सत्ता में नहीं ला पाई। और इनके माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से वो अपना विस्तार करते हैं। कोई भी खुली जगह पर जाकर वो भगवा झंडा लगा देते हैं और इनका प्रचारक या स्वयंसेवक जो उस शाखा का इंचार्ज होता है, वो लड़कों को लाता है, खेलते हैं। और इसमें जो खुली जगह, कहीं मैदान है, स्कूल का ग्राउंड है, आजकल तो इनको काफ़ी खुली छूट मिल गई है। जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो सरकारी ऑफिसर हैं वो आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। ये अपने आप में भारतीय संविधान के मूल्यों के विरोध में जाता है, पर वो शाखा वो जगह है जहाँ लोगों को, इनको केवल एक वॉलंटियर के लिए ट्रेन नहीं किया जाता। जैसे पहले दूसरी संस्थाओं को लगता था कि आरएसएस के जो लड़के हैं, इनको हम अपने कार्यक्रमों में बुलाकर दरी बिछाने के लिए, कुर्सियां लगाने के लिए काम देंगे, पर
ये हेडगेवार जी ने इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लड़के इन कामों के लिए नहीं हैं, और वो जिन कामों के लिए हैं उसका वो प्रशिक्षण देते हैं। पहले साप्ताहिक कार्यक्रम होता है प्रशिक्षण का, इसको शाखा बौद्धिक कहते हैं। ये शाखा बौद्धिक हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, और इसकी परिणति फिर लंबे कैंप्स में होती है। इन कैंप्स में पूरा जो सिलेबस है इनको बना दिया जाता है, और ये कई मेन पॉइंट से जाकर बाद में इनमें से प्रचारक तैयार होते हैं। तो प्रचारक जो है वो ज़्यादातर अविवाहित रहते हैं और अपना पूरा वक्त आरएसएस के कार्य को देते हैं। और ये प्रचारक जो बनते हैं बाद में जाकर, ये केवल राजनीति में नहीं आते। राजनीतिक में जैसे बीजेपी, पहले भारतीय जनसंघ था, अभी बीजेपी है, और इसी के साथ साथ एबीवीपी, वीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, इस प्रकार की संस्थाओं में ये काम करते हैं। और इन्हीं प्रचारकों को सरकार के अंदर भी कई सालों से घुसाया जा रहा है। ये सरकारी नौकरशाही हो, पुलिस व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, और उसी के साथ साथ मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, इसमें भी इनको बड़ी संख्या में फैलाया जाता है। यानी आरएसएस का जो बड़ा एक झाड़ है उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, पर उनकी विचारधारा केवल एक ही रहती है। और वो विचारधारा जो है वो शाखाओं के माध्यम से जो उनको शपथ दिलाते हैं, वो शपथ हिंदू राष्ट्र के लिए रहती है और हिंदुओं की प्रगति के लिए रहती है। इनमें साल में एक बार विजयादशमी पर ये कार्यक्रम करते हैं, जिसमें गुरु दक्षिणा के रूप में ये एक पेटी में धन डालते हैं, और ये गुरु दक्षिणा भी इनकी आय का एक बहुत बड़ा साधन है। आजकल तो खैर शाखाएं चलाने के लिए साधनों की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में इनके पास धन, संपत्ति और दूसरी चीज़ें बाहर से भी आ रही हैं, और यहाँ के भी बड़े जो सेठ पूंजीपति हैं वो भी इनको बड़ी संख्या में देते हैं। तो शाखा में बच्चों को आकर्षण होता है खेल कूद का। भारतीय खेल कूद जैसे कबड्डी, हुतुतु वगैरह गए थे। तो इसी में मैं एक निजी अनुभव डाल दूँ कि शाखाओं से मेरा 2 बार अनुभव आया। एक तो मैं जब 8-9 साल का था तब मैं जाता था, करीब 1-2 महीने गया होऊंगा, और खेलने में अच्छा लगता था। फिर उसके बाद जब मैं 13-14 साल का हुआ तो मैंने उस समय तक गांधी, नेहरू, भारत की आज़ादी का आंदोलन, पंचवर्षीय योजना, नेहरू का योगदान, ये पढ़ना शुरू कर दिया था। तो एक दिन जो मेरा सबसे करीबी दोस्त था वो शाखा में जाता था। उसने कहा तुम भी आओ यार, बड़ा मज़ा आता है वहाँ, खेल कूद होते हैं, अच्छी गप्पें होती हैं। तो मेरा इतना नज़दीकी दोस्त था कि मैं उसको मना नहीं कर सका। तो मैं भी शाखा में गया, और शाखा के बाद जो प्रचारक या स्वयंसेवक इंचार्ज थे उन्होंने नेहरू की आलोचना करना चालू कर दी, नेहरू की कश्मीर की नीतियों की आलोचना चालू कर दी, गांधी के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहने लग गए। तो उसी दिन मेरा दिमाग ठनका। वो एक ही दिन मैं गया जब मेरी समझ थोड़ी बड़ी थी, और उसके बाद से मैंने उस पर कभी जगह नहीं रखी। और फिर बाद में शाखाओं का अध्ययन कई लोगों ने किया है, और ख़ास तौर से इन अध्ययनों में ये बात स्पष्ट आती है कि आरएसएस की जो आज आक्रामकता है वो मुख्य रूप से आरएसएस की शाखाओं में जो सिखाते हैं कि हिंदू राजा कितने महान थे, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा राणा प्रताप, इनकी महानता के बारे में, और मुसलमान राजाओं की क्रूरता के बारे में महमूद गजनवी, गोरी, औरंगज़ेब, इनकी कहानियाँ सुनाकर ये बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनके दिमाग में नफ़रत के बीज बो देते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ से पूरी राजनीति का, आरएसएस की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति का उगम होता है, और इसी विस्तार से वो समाज में अपना प्रभुत्व जमाते हैं। धन्यवाद।